हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल एजुकेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये फाइल क्या है। ठीक, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फाइल क्या होता है, ये होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये स्क्रीन में क्या होगा कि ये स्क्रीन में कोई भी चीज़ अगर मैसेज के रूप में स्ट्रिंग अथवा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो स्क्रीन में ये प्रिंट करा देगा। ठीक है, ये स्टडी स्टैंडर्ड आउटपुट तो हम लोग देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल पैरामीटर के अंदर प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर यही स्टोर्ड होता है। मैं यहाँ दिखलाने के लिए आप लोगों को ये लेकर आया हूँ। ठीक, तो इसका मीनिंग यही है, कोई भी चीज़ मैसेज के रूप में देंगे वो स्क्रीन में दिखला देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। अब आप लोग बोलेंगे क्या भैया इसको एक दूसरा तरीका से यूज़ कर सकते हैं क्या? तो मैं ये भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। तो चलिए इतना तो समझ गए, ऑब्जेक्ट सेपरेटर इंड। अब हम लोग फाइल में है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ये भी आप लोग समझ गए। तो चलिए इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। किसके बारे में? फाइल पैरामीटर इन प्रिंट प्रीडिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, तो चलिए देखिए ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या मतलब क्या होता है। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट कभी भी प्रिंट होने से पहले क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये ऐसा ऐसा छोटा छोटा चीज़ याद रखिएगा। दिस इज द कंसेप्ट एंड कंसेप्ट इज पावर। ठीक है, अगर कंसेप्ट है तो सारा चीज़ है। सेपरेटर के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दिया, बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक स्पेस होता है, इंड के बारे में दे दिए, फाइल और फ्लॉस के बारे में मैं आप लोगों को अब अधिक जानकारी पूरा टोटल पूरा 100 के 1000% जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फाइल के बारे में आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए अब मैं यहाँ लिखा हूँ, ये सेपरेटर भी ऑप्शनल होता है, इंड भी ऑप्शनल होता है, फाइल से पैरामीटर भी ऑप्शनल। ये जो चार पैरामीटर देख रहे हैं, सेपरेटर, इंड, फाइल, फ्लॉस, सारा ऑप्शनल है। नहीं भी देंगे तो बाई डिफॉल्ट वहाँ क्या लेता है, बाई डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग यहाँ समझते जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ऑप्शनल, इसके जगह पर कुछ नहीं भी पास करेंगे तो क्या ऐसे ही ब्लैंक आएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझिए। ठीक, अब फाइल के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए फाइल पैरामीटर इन प्रिंट इन पाइथन, इसका मीनिंग क्या है? देखिए सबसे पहले बोलते हूँ ये फाइल पैरामीटर है, ऑप्शनल है। ठीक, ये लिखना जरूरी नहीं है। नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है आप लोगों को मालूम है। ठीक है, वो सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक, स्टैंडर्ड आउटपुट उसका शॉर्टकट में लिखा जाता है। उसका मीनिंग है कि स्क्रीन में आप लोग जो भी मैसेज पास करेंगे वो प्रिंट करा देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फाइल पैरामीटर के अंदर प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर यही होता है। ठीक, तो इसको दूसरा स्टाइल से यूज कर सकते हैं कि नहीं वो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए इतना तो अब मालूम है। एग्जांपल देखिए, सपोज ये फाइल हैंडलिंग का थोड़ा कंसेप्ट है लेकिन आप लोग समझ पाएंगे। आप लोग मेरे साथ साथ चलिए, आप लोग दुनिया का हर एक चीज़ समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पूरा ए टू जेड आप लोगों के लिए बहुत बंदोबस्तित तरीका से लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को मैं कितना भी 1000% 100% समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये क्या है ये आप लोग बोलेंगे, मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझाता हूँ। ये फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट है जो सी जावा ये सब पढ़े हुए हैं उसके लिए ये आसान होगा समझने के लिए। नहीं भी है तो मेरे साथ जो है उसके लिए ऐसे भी आसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक न्यू फाइल, मैंने ये फाइल नाम दिया। देखिए एक ओपन हो जाएगा, एक ये ओपन हम लोगों को मालूम है एक फंक्शन होता है। ठीक है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। ये क्या है, एक फाइल का नाम दिया abc.txt, टाइप क्या है txt, टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, abc नाम हुआ। ठीक, यहाँ w मतलब हम लोग दिए क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, डेट इज w मतलब राइट एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है आप लोग जानकारी लीजिए। मैं फाइल हैंडलिंग में जब पढ़ाऊंगा उसमें भी डिटेल बताऊंगा, अभी भी बता देता हूँ। ये w मीनिंग क्या है, पहले वो सर्च करेगा। ठीक है, पहले सर्च करेगा ये नाम नाम का फाइल है कि नहीं है। ठीक है, अगर फाइल इस नाम का मिल गया तो उसमें जितना भी पहले लिखा गया है उसको इरेज कर देगा और उसके बाद वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर इस नाम का फाइल नहीं है तो क्या होगा, ये नाम का फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये डब्लू का मीनिंग ये होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो फाइल क्रिएट हो गया, समझ में आ रहा है वो फाइल का ये फाइल क्रिएट हो गया। जैसे कि मैं यहाँ लिख दिया आप लोगों को abc.txt, ये ऑलरेडी फाइल एक क्रिएट हो गया है। फाइल का नाम क्या है, abc। अब आप लोग देखिए, और ये फाइल को रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं न्यू फाइल से। ठीक है, न्यू फाइल से। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज ये न्यू फाइल में अब हम लोगों को लिखना है हाय वेलकम। ठीक, तो मैं क्या किया, प्रिंट के अंदर पास किया, ये स्ट्रिंग पास किया, हाय वेलकम ऐसे पास कर दिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल। इसका मीनिंग क्या है, ये जो न्यू फाइल है, ठीक है, ये जो न्यू फाइल है इसके अंदर जाकर हाय कोमल लिख दो। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है, इसका ये जो फाइल है न्यू फाइल जो बना हुआ है इसके अंदर हाय कोमल जाकर लिख दो। ठीक, उसके बाद ये फाइल क्लोज कर देगा, ये न्यू फाइल डॉट क्लोज, इसका मीनिंग ये है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं? तो हम लोग फाइल के मदद से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये फाइल पैरामीटर का कमाल ये है। ठीक, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो ये है ही, ये नहीं देंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट ये है, लेकिन दूसरे तरीका से कैसे यूज कर सकते हैं ये है। ठीक, आप लोगों को मैं ये जानकारी दिया। ठीक, आप लोग मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ पा रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग जो फाइल पैरामीटर है, फाइल पैरामीटर का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, ठीक है? इसका इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? दूसरे तरीक़ा से, ठीक है? तो हम लोग ये देखें फाइल पैरामीटर इन प्रिंट प्रीडिफाइंड फंक्शन इन पाइथन, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में ये जो लास्ट पैरामीटर हम लोगों का रिमेनिंग है वो देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं ये सारा कंसेप्ट, ठीक है? तो अगर आप लोग समझ रहे हैं तो सब्सक्राइब, ये सारा जो आप लोगों का काम है नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन दिस फ्लॉस का कंसेप्ट के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। బుట్ట బొమ్మ నన్ను